श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 14। घूंघट का पट खोल रे। प्यारे लोगों, मैं बड़े लोगों से कुछ उपदेश वाक्य कहूँ, यह योग्यता मुझमें नहीं, इसलिए मैं उनको संबोधित नहीं करता। वे केवल मेरी निगरानी करें कि मेरे कहने में जो त्रुटि हो उसे वे कृपया सुधार दो। नई बात एक भी नहीं, सब पुरानी बातें हैं। केवल लिखने कहने का तर्क कुछ अलग अलग है। हम लोगों ने गुरु महाराज के उपदेश से यही समझा है कि संतों की वाणियों को पढ़ना और समझना चाहिए। पहले हमको चाहिए कि संतों की वाणियों को पढ़ें, सुनें और समझें। जब इससे कर्तव्य कर्म का निर्णय हो जाए तब उसको करें। केवल वाक्य ज्ञान को ही धरे रहने से कर्तव्य करके जो फल प्राप्त होता है सो नहीं मिलेगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पारन पावई कोई। निशि गृह मध्य दीप की बात तमनी वृत नहीं होई। गोस्वामी तुलसीदास। तेल तूल पावक पुट भरी धरी बनै नदिया प्रकाशत। कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो समनासत। सूरदास जी। संत वचन के अनुकूल कर्म करने का जो महत्व है, केवल कहने सुनने का वह महत्व नहीं है। मैं संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी तथा तुलसी साहब के पद्यों को गाकर आप लोगों को सुनाता हूँ और यथासाध्य इनके आशयों को भी आपके सामने रखूंगा। आप लोग कृपया कर सुने। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का
रंग चोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोल रे। शून्य महल में दिया ना बारिले, आशा से मत डोल रे। शून्य महल में दिया ना बारिले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत सो रंग महल में पिया पायो अनमोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पिया पायो अनमोल रे। कह कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कह कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल रे, तो पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तो पीव मिलेंगे। संत कबीर साहब। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोल सो भरनी बुलाही। गुरु प्रसादी जिनी अंतरी पाइया, सो अंतरी बाहरी सुहेला जी। झिमी झिमी बरसै अमृत धारा, मनु पीवै सुनि सब दुविचारा। अनद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि खेला जी। जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया, साध कृपा ते सुका हरिया। सुमति पाए नाम दिया है, गुरुमुखी होए मेला जी। जल तरंग जियु जल ही समाइया, तियु ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहु नानक ब्रह्म कटे किवारा, बहुरी न होइए जौला जी। गुरु नानक साहब। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनियाई। कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनियाई। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जेहि कला कुशलता कहे, सो सुलभ सदा सुखकारी। जो जेहि कला कुशलता कहे, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी
बहई गजधारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहई गजधारी। ज्यों सर करा मिलाई सिकता मह, बलते नहीं बिल गावे। ज्यों सर करा मिलाई सिकता मह, बलते नहीं बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजि जोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजि जोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। सोई हरि पद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निधि, देश काल तह नाही। शोक मोह भय हरस दिवस निधि, देश काल तह नाही। तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूलन जानी। तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूलन जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी। आली अगर धार निहार निज के, निकरी शिखर चढ़ावही। आली अगर धार निहार निज के, निकरी शिखर चढ़ावही। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावही। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहावही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धूर गुरु गति गावही। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धूर गुरु गति गावही। जहाँ संत आस विलास वेणी, विमल अजब अनहावही। जहाँ संत आस विलास वेणी, विमल अजब अनहावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोई बहावही। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोई बहावही। हेरि हरस निहार घर को, पार हंस कहावही। हेरि हरस निहार घर को, पार हंस कहावही। मिली तूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही। मिली तूल
विचारी पद को तुलसी तब की भई। आली आदि अंत विचारी पद को तुलसी तब की भई। तुलसी साहब अब यथासंभव इन शब्दों के आशयों को कहता हूँ। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटते हैं, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूँ। इससे बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा विश्वास है। जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। इसमें किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। संत पद से ऊंचा कोई और हो, मैं नहीं जानता। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी। परम पुरुष की आरती साधुन की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले है। संत कबीर साहब। शांति पद प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। शांति पद को ही परमात्मा का पद कहते हैं। इससे ऊंचा पद नहीं है। यह जानकर संत कबीर साहब शब्द मेरे मुंह से निकलता है। गृहस्थी वेश छोड़कर किसी अन्य प्रकार का विशेष वेश बनाने से कोई संत नहीं होता। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचने वाले को संत कहते हैं। इसकी पहचान कठिन है। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दीन्हा। तुलसी साहब। केवल वेश बना लेने से नहीं होता है। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को योगी। गोस्वामी तुलसीदास जी। ये होते हैं संत। यह बड़ा गुण है। संत कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट का पट खोलो, परमात्मा मिल जाएंगे। घूंघट इस चेतन आत्मा पर शरीर रूप घूंघट लगा हुआ है। केवल यह स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म कारण महाकारण भी, जो क्रमशः एक के अंदर एक व एक के ऊपर एक है। हम लोगों के यहाँ श्राद्ध क्रिया होती है। इस क्रिया से क्या विश्वास होता है? आत्मा की अमरता
या नित्यता और शरीर की नश्वरता या अनित्यता। शरीर में रहने वाला अमर है, वह नहीं मरा है। शरीर छोड़कर कहीं चला गया है और शरीर मरकर नष्ट हो गया है। श्राद्ध क्रिया से यह वेदांत ज्ञान जाना जाता है। आप यह भी कह सकेंगे कि स्थूल शरीर से जीवात्मा मुक्त और शरीर निकल गए। सावित्री और सत्यवान की कथा सब कोई जानते ही है। यमराज सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग अर्थात सूक्ष्म शरीर निकालते हैं और सती सावित्री की प्रार्थना पर उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। स्थूल शरीर फिर जीवित हो जाता है। इस कथा में यही व्यक्त किया गया है कि शरीर के अंदर दूसरे शरीर भी हैं। नारी जाति अबला नहीं सबला है। यमदूत सती सावित्री के पास नहीं जा सका। पातिव्रत के धर्म का पालन कर नारी प्रचंड सबला हो जाती है। इसलिए स्त्रियां इस व्रत का अच्छी तरह पालन करें। सूक्ष्म हो कारण नहीं हो, यह हो नहीं सकता। फिर महाकारण के बिना कारण ही नहीं हो सकता। ये ही चार जड़ शरीर हैं, ये ही घूंघट है, इन्हीं को उतारो। यहाँ संसार में शरीर पर कपड़ा नहीं रहने से शरीर असुंदर लगता है, किंतु चेतन आत्मा के ऊपर से जड़ शरीर रूप सब कपड़े उतर जाएं, केवल चिदानंदमय देह तुम्हारी रह जाए, तो सुंदरता की विशेषता का पूछना ही क्या। अलौकिक सुंदरता से चेतन आत्मा शोभायमान हो जाती है। इस मनुष्य जीवन का खास काम है परमात्मा को पहचानना। मैं संताल परगना के गोड्डा डिवीजन के कई ग्रामों में सत्संग सेवा करता हुआ भागलपुर पहुँचने के लिए पंजवारा बाजार होकर एक बार यात्रा कर रहा था। वहाँ के कुछ बनिए भाइयों ने मुझसे कहा, कुछ कहिए। मैंने कहा, रास्ता चलते। अच्छा सुनिए। एही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास। मनुष्य शरीर का यह फल नहीं है कि विषय सुख में लगे रहो। यहाँ का क्या,
स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है और अंत में दुख देने वाला है। यह बात कहने में तो थोड़ी ही है, किंतु सब बातें इसी के अंदर है। विषयों को कैसे छोड़ा जाए? जिन इंद्रियों से विषयों को भोगते हैं, उन इंद्रियों से अपने को ऊपर उठाओ। घूंघट के पट से अपने को छुड़ाओ। यही तो करना है। यह साधन द्वारा होता है और परमात्मा में अत्यंत रत होना भी तभी हो सकता है। प्रभु से मिलने का जिसको शौक नहीं है और जिसको विषयों में अधिक आसक्ति है, उसे ईश्वर में विश्वास रखने पर भी उससे मिलने के साधन करने में वह कमजोर रहता है। अब आगे संत कबीर साहब उपदेश देते हैं, किसी से कड़वा वचन मत कहो, क्योंकि सब घटों में प्रभु विराजते हैं। जब किसी को कड़वा वचन ना कहो, तब किसी के लिए अप्रिय कर्म करो, यह कब संभव है? धन और जवानी का घमंड मत करो, यह पचरंगा 5 तत्वों का चोला नाशवान है। शरीर की नश्वरता का दृश्य तो सदा से सब अवस्थाओं में देखा जाता रहा है। नह बालक नह यौवने, नह पीढ़ी कछु बंदे, वह अवसर नहीं जानिए, जब यार परे रम फंदे। गुरु नानक देव, इस समय शरीर छूट जाएगा, इसका ठिकाना नहीं। जितने बच्चे और जवान मर गए हैं, आज उतने संसार में नहीं हैं। बूढ़े का तो कहना ही क्या, बूढ़े के लिए तो लोग कहते हैं ये अब जाएंगे। अपने देश में बंटवारा होने के लिए जो सांप्रदायिकता का भाव लेकर एक संप्रदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों को कष्ट पहुंचाया, उसमें धन जन को कितनी हानि हुई है और कैसे कैसे परिणामों को लोगों ने देखा है। सो धन जन की नश्वरता का दृश्य अभी लोग भूल गए हैं, संभव नहीं है। अब चीन के पूर्व कोरिया देश के उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर युद्ध की प्रचंडता से बार बार रौंदा जा रहा है। वहाँ धन जन का क्या ठिकाना है, सोचने योग्य है।
कबीर साहब के उपर्युक्त उपदेश से शरीर तथा संसार सुख से आसक्ति छूटती है। मन विषयों की ओर से फिर जाता है। तब घूंघट पट खोलने के कामों में मन लगता है। संतों की वाणियों से उपर्युक्त काम करने के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है। मन में संसार की ओर से विरक्ति आती है। बिना इस विरक्ति के जो घूंघट पट खोलने का काम करता है वह सफल नहीं होता है। आगे उक्त यह उपदेश है। शून्य महल में किया ना बारिले, आशा से मत डोल रे। शून्य महल में दिया ना बारिले, आशा से मत डोल रे। शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाएं। बाहर संसार में शून्य महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें। बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो शून्य महल हो जाता है। गुरु वेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहाँ स्थिर होती है वहाँ आग जल जाती है। दृष्टि योग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टि धार की एक बिंदुता के स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य ही बलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। कथित अभ्यास से सिमटाव होगा। सिमटी हुई सूरत अंधकार को पार कर जाएगी, क्योंकि सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है और वह अवश्य कथित प्रकाश को देखेगी। दृष्टि की स्थिरता के बिना एक बिंदुता नहीं होगी और उसके बिना पूर्ण सिमटाव नहीं होगा और पूर्ण सिमटाव के बिना ऊर्ध्वगति नहीं होगी। ऊर्ध्वगति होगी तब अंधकार से पार हो जाओगे। कबीर साहब का यह वचन सत्य है, जांचने पर प्रत्यक्ष है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतरि ज्योति धरि गुरु साखी, कीने राम करम। अंतरि ज्योति धरि गुरु साखी, कीने राम करम। दिया ना बलेगा, प्रकाश मिलेगा। इस आशा से डोलो मत,
कर्म बनेगा, प्रकाश की प्राप्ति होगी। आशा छोड़ने वाला कर्म करना छोड़कर बैठ जाता है, तब होने योग्य काम भी वह नहीं कर सकता है। इसलिए उपर्युक्त फल प्राप्त करने की आशा से डोलो मत, अर्थात इस आशा को दृढ़ हो धरे रहो और उसके लिए कठिन साधन को करते रहो। कहा गया साधन योग की युक्ति है। योग की महिमा बड़ी है और शास्त्र वचन द्वारा निरूपण करके छोड़ देते हैं, किंतु योग प्रत्यक्ष कराने वाला है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाई, केवल ज्योति की ही महिमा नहीं है, अनहद ढोल भी बजता है, जिसकी ध्वनि मिलने पर नित्यानंद की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषदों में भी ज्योति को पार करके सबसे साधन परमात्मा की प्राप्ति का होना लिखा है। यथा हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम् तत्त्वं कुसन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। ईशावास्योपनिषद अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे उखाड़ दे। विन्दुपीठं विनिर्विद्य नादलिङ्गम् उपस्थितम्। योग सिखोपनिषद अर्थात बिंदु पीठ का भेदन करके नाद लिंग उपस्थित होता है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम् सशब्दं चाक्षरे चीने निःशब्दं परमं पदम्। ध्यान बिंदु उपनिषद अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाद ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। तदेतद् दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत् चक्षुष्यः श्रुतो भवति।
छांदोग्योपनिषद अध्याय 3 खंड 13 अर्थात इस तरह उसे देखा भी और सुना भी। अतः चक्षुष्य और श्रुत दोनों से उसकी उपासना करनी चाहिए। प्रभाशून्यं मनः शून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम् अतद्व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः। मुक्तिकोपनिषद अध्याय 2 अर्थात ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अतद्व्यावृत्ति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है। जहाँ प्रभा नहीं है वहाँ क्या है? वहाँ केवल शब्द ब्रह्म, प्रणव ध्वनि, अनाहत नाद, सार शब्द, सत्य नाम, राम नाम है। अक्षरं परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। योग सीखोपनिषद अर्थात अक्षर अनाथ परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। यही शब्द सूरत को प्रभु तक ले जाता है। कबीर साहब के उपर्युक्त थोड़े से पद्य में परमात्म प्राप्ति विषयक बातें समाप्त हैं। बाबा नानक के पद्य के आशय ये हैं: बाहर में क्यों खोजते हो? सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर में जो टटोलता है वह भ्रम में भूला रहता है। गुरु की दया से जो अंतर में अपने प्रभु को पाता है, उसके लिए अंदर और बाहर सुहावना प्रत्यक्ष रहता है। बाहर में जो कुछ प्राप्त होता है वह इंद्रियों के द्वारा ही, परंतु अंदर में इंद्रियों से छूटकर जड़ विहीन हो कैवल्य दशा में इंद्रियातीत प्रभु से मिला जाता है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह अमृत जो शरीर को जिलाता है, चेतन को प्राप्त करता है। चेतन दो प्रकार में परिलक्षित होते हैं, पहले प्रकाश रूप में, फिर शब्द रूप में। प्रकाश और शब्द से ज्ञान होता है, इसलिए इसको चेतन व अमृत रूप मानते हैं। अंदर में इस अमृत की धारा की वर्षा होती है, जिसको साधक प्रत्यक्ष पाता है और पीता है। तब वह हरि के साथ आनंद विनोद करता है। उससे
जो प्रभु अनेक जन्मों से बिछुड़ा हुआ था, सो साधु की कृपा से मिल गया। यह कैसा हुआ? जैसे सूखा वृक्ष हरा हो गया। गुरुमुख गुरु की बुद्धि के अनुकूल चलने वाले को सुबुद्धि मिलती है। वह नाम सत्य ब्रह्म का ध्यान करता है और उसको हरि परमात्मा से मिलाप होता है। जैसे जल की लहर जल में लीन हो गई, उसी तरह ज्योति के संग में ज्योति मिल गई। चेतन आत्मा उस परमात्मा का देव रूप है, सो उसमें मिल गई। गुरु नानक कहते हैं कि भ्रम का किवाड़ कट गया, फिर बंधन नहीं होगा। गुरु नानक देव अंतर में ढूंढने कहते हैं। अंतर में ढूंढने से संत कबीर साहब कथित घूंघट पट निसंशय उतरेगा। इसलिए संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब के ख्यालों में ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक ही विचार प्रत्यक्ष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का यह शब्द रघुपति भगति करत कठिनाई भी आप लोगों ने सुना। ये ईश्वर की भक्ति को कभी कठिनाई और कभी अति हरि भगति सुलभ सुखकारी भी कहते हैं। कहीं रोचक, कहीं भयानक तथा कहीं यथार्थ वचन कहते हैं। रोचक में सुलभ सुखकारी है, परंतु यथार्थ में तो रघुपति भगति करत कठिनाई ही है, क्योंकि इस बात को भक्ति साधन में पूर्ण भक्त जानता है कि साधन में अनेक कर्म करने पड़ते हैं, इसलिए भक्ति करने में कठिन है। फिर कहते हैं, घबराते क्यों हो? जो जिस कला में कुशल होता है, उसके लिए वह सदा सुलभ और सुखकारी होती है। कुशल होना क्या है? कोई भी किसी विद्या या कार्य में तुरंत ही कुशल व प्रवीण नहीं हो जाता। बारंबार उसका अभ्यास करते करते होता है। पहले एक अक्षर लिखने में हाथ कितना टेढ़ा हो जाता है, फिर लिखते लिखते पूर्ण अभ्यस्त होने पर सुलभ हो जाता है और सुंदर से सुंदर अक्षर लिख सकता है। उसी प्रकार बारंबार के अभ्यास से भक्ति सुलभ हो जाएगी। छोटी सी छोटी मछली जल के सम्मुख प्रवाह में भाटे से सिरे की ओर चली जाती है, लेकिन यह काम
हाथी नहीं कर सकता। मछली को इसका अभ्यास है। चीनी के बालू में मिश्रित हो जाने पर बालू से फुटाकर उसे निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु छोटी चींटी बहुत सुलभता से निकाल लेती है। सब दृश्यों को अपने पेट में घुसाकर नींद को छोड़कर योगी सो जाता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड का दृश्य वह अपने अंदर में रहते हुए देखता है। हाथी मतलब फैली हुई सूरत, तमाम शरीर में फैली हुई सूरत हाथी है। सिमटी हुई सूरत सफरी मछली और सूक्ष्म पिपीलिका है। वह ब्रह्मांडी चेतन धारा को पकड़कर ऊपर को चल देगी। यह योग के अंदर की बात है। बालू जड़ है, चीनी चेतन है। अगर चींटी बनो अर्थात सिमटाओ हो तो जड़ छोड़कर चेतन को ग्रहण करोगे, तब क्या होगा? योगी हो जाओगे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को छोड़कर ऊपर उठ जाओगे। नींद को छोड़कर अर्थात सुषुप्ति से ऊपर उठकर बाहर संसार और शरीर से वह बेखबर है, गोया निठाह नींद में सो गया है। ऐसा भजन करने वाला ही परमात्म पद का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त करता है। वह द्वैत को अत्यंत कर त्यागने वाला होता है। वहाँ शोक, मोह, भय, हर्ष, दिन रात तथा देश काल कुछ भी नहीं है। इस दशा में नहीं पहुँचने वाले का संशय निर्मूल होकर नष्ट नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी भक्ति साधन में अंदर में प्रवेश करने को ही आवश्यक बतलाते हैं। इस प्रकार इनका विचार भी कबीर साहब और गुरु नानक साहब के भक्ति साधन के विचारों से पूर्ण रूपेण मिल जाता है। अंतर्मुख हो, अंतर में प्रवेश करने वाले का घूंघट पट खुलेगा, इसमें संशय नहीं है। क्या कबीर साहब, क्या गुरु नानक साहब और क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सबका यही उपदेश है कि घूंघट का पट खोलो तो तुमको प्रभु मिलेंगे। यही सब संतों का विचार है। उनकी ओर से यही प्रसाद है। इस प्रसाद को पावे, केवल सुनने से पाना नहीं होता, इसके लिए युक्ति प्राप्त कर साधना करे तब पाना होगा।
तुलसी साहब का तो कहना ही क्या, ये तो अपने प्रत्येक शब्द से अंतर में प्रवेश कर भक्ति करने को बताते हैं। ये कहते हैं, ब्रह्मांड स्थित निज चेतनात्मक गगन धारा को पिंड से निकालकर अर्थात पिंड के ऊपर उठकर देखो व धारण करो। यह कथित धारा परम पावनी गगन गंगा है। अपने को यमुना धारावत इसमें मिला दो। यह मिलन स्थान प्रयागराज का तीर्थ स्थान है। इस मिलन में गंगा धारा की ध्वनि आदि गुरु गति की खबर देती है। संत लोग इसी मिलन स्थान के त्रिवेणी तीर्थ में पवित्र स्नान करके सारे कर्म बंधनों को धोकर बहा देते हैं और तूल मूल अतुल स्वामी से मिल जाते हैं। इस कर्म को करते हुए आप अपने को रामानंदी, कबीर पंथी, नानक पंथी और दरिया पंथी आदि किसी पंथ का मानिए तो अवश्य ही आप उस पंथ के यथार्थ पंथी हैं। परम श्रद्धेय सद्गुरु बाबा देवी साहब ने एक पत्र मुझे लिखा था। पहले तुम दरिया पंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए। उनके इस कृपा में वचन की यथार्थता मुझे प्रत्यक्ष सी ज्ञात हो रही है, क्योंकि उनकी कृपा से संतों के परमानंददायक वचन समूह के समुद्र में मैं अपने को पाता हूँ और सब संतों का एक ही पंथ उस परमानंद सिंधु में गुरु कृपा से मुझे दर्शित हो रहा है। श्री गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष में अनेक पंथ से ज्ञात होने योग्य बातों में एक ही पंथ का दृढ़ता से बोध करा दिया है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। यह प्रवचन बांका जिला मंदार पहाड़ पर श्री कीर्ति नारायण सिंह द्वारा आयोजित दिनांक 31/3/1951 ईस्वी के रात्रि काल के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।